अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में प्रश्न का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रश्नों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है एवं वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह एवं वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में हमें ऐसा लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है एवं वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? प्रश्न पूछा जा रहा है, खेलने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। इसीलिए यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न पूछें, वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप कहाँ जा रहे हो? इस तरह से यहां पर भी इस वाक्य के द्वारा भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्न भी पूछा जा रहा है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है।
इसलिए इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वे सभी प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से आपके बुक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहले आप इसे लिख लें, इसके बाद में अन्य उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, उन्हें देख करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य का चौथा भेद पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का चौथा भेद है विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य उन्हें कहते हैं जिसमें हमें विस्मय उत्पन्न हो, आश्चर्य उत्पन्न हो, चाहे वह शोक के रूप में हो, चाहे भय के रूप में हो, चाहे घृणा के रूप में हो, जिसमें एक आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, उन्हीं वाक्यों को विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहेंगे। इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें इस तरह से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय भाव, भय आदि के भाव उत्पन्न हो, उन वाक्यों को ही हम विस्मयवाचक वाक्य कहेंगे। विस्मयवाचक वाक्य शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो विस्मयवाचक शब्द होते हैं जिनसे आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, उन शब्दों के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह हम लगा देते हैं, जिसमें एक आश्चर्य सा उत्पन्न होता है। इस तरह से विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। इन्हें हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि विस्मयवाचक वाक्य किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है वह क्या छक्का मारा। यह हमारे लिए हर्ष उत्पन्न कर रहा है। यह वाक्य हर्ष उत्पन्न कर रहा है। इसमें हर्ष के कारण एक आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है और आश्चर्य उत्पन्न करने वाला शब्द वह है। वह के बाद में हमने आश्चर्य बोधक चिन्ह लगाया है। इस तरह से यह वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है बाप रे बाप इतना घना अंधेरा। अंधेरे को देख करके यहाँ पर एक आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। यह भय बोधक के अंतर्गत आएगा। इसमें भय उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर बाप रे बाप है, यह भय को उत्पन्न कर रहा है, भय का विस्मय उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इसके आगे हमने विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा दिया। इस तरह से ये सभी वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंतर्गत रखे जाएंगे। मैंने आपको परिभाषा में बताया यही था कि विस्मय हर्ष में भी उत्पन्न हो सकता है, शोक में भी उत्पन्न हो सकता है, घृणा में भी उत्पन्न हो सकता है, भय में भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह से ये विभिन्न भाव को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है ऐसे विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं और उन विस्मय बोधक शब्दों के आगे विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह से आपके उदाहरण और परिभाषाएं मैंने आपको लिखा दी। इन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस विस्मयादिबोधक वाक्य के अन्य उदाहरणों को आप किताब से देख करके लिख लेंगे। पहले आप इन उदाहरणों को लिखें, इसके बाद में अन्य उदाहरणों के लिए आप किताब के माध्यम से लिखेंगे।